2 साल तो संघर्ष किए। अच्छा कभी फायदा भी हुआ, कभी नुकसान भी हुआ। अच्छा 25 लीटर वाली जो गाय है उसको 250 ग्राम देंगे मिनरल, अच्छा दोनों टाइम मिला। प्रेग्नेंट है, अच्छा 10 अभी मतलब प्रेग्नेंट होने की अवस्था में है। अच्छा 10 और बच्चा है, मतलब 12। अगर सोचिएगा कंप्यूटर लैपटॉप से डेयरी चला लेना हाँ तो ये होने वाला बात नहीं है जी। कोई रहे। पहले तो 10-12 लाख रुपया साल का हो रहा था। अच्छा अच्छा लेकिन बछिया जो हम तैयार कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन पेशेंस रहेगा तब करना चाहिए। हाँ पेशेंस जरूरी है, मेहनत भी तो मतलब जरूरी ऐसा नहीं है कि आज गाय लेके आए लोगों को यही लगता है कि एक गाय आया 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो में फायदा हो जाएगा, 5 किलो में उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ बिहार के मोकामा में और यूनिक ग्रीन फार्म में, और ये काफ़ी ज़बरदस्त डेयरी फार्म है। ज़बरदस्त बोले तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बछिया वगैरह देखेंगे तो 80 पशु है, और 80 पशु में कितना मुनाफा हो जाता है, कितना प्रॉफिट होता है, इस वीडियो में हम यहाँ के ऑनर से जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जानकारी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो, साथ में वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे नई कृषि दर्पण के दर्शकों के लिए आप अपना एक बार परिचय फिर से बता देंगे। राजीव कुमार जी मोकामा। सर, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको अब कितने साल हो गए इस डेयरी फार्म के लाइन में? 3 साल हो गए। 3 साल कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट है। 3 साल में जो आपने अनुभव किया, यानी कि जो शुरुआत में आपने किया था, जो अब कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को आप बताएंगे सर। 2 साल तो संघर्ष किए। अच्छा कभी फायदा भी हुआ, कभी नुकसान भी हुआ। अच्छा ओवरऑल मतलब लॉस में नहीं गए, लेकिन 6 महीना फायदा में गया डेयरी, तो 6 महीना लॉस में भी गया। अच्छा तो 0 हो गया। हाँ हाँ लेकिन अब लगभग प्रॉफिट में चल रहा है। अच्छा, अब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा वो प्रॉफिट का आप राज बताएंगे, कैसे आप प्रॉफिट में आ गए? क्योंकि जब 6 महीना लॉस होता था, जब 6 महीना बछिया गाय बनने लगी तो अच्छा। मेरा डेयरी प्रॉफिट में आने लगा। जब आपकी बछिया गाय तैयार होने लगी तब? हाँ। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जो बीच में परेशानी आप झेलते थे, उस परेशानी को थोड़ा सा आप उजागर कीजिएगा कि किस तरह का परेशानी आपको अभी तक यहाँ झेलने के लिए मिला है। सबसे शुरुआत में तो बीमारी वगैरह के बारे में जानकारी नहीं रहती थी। अब खुद जानकारी सब चीज़ की हो गई। अच्छा 90% इलाज हम खुद कर लेते हैं। हाँ, हाँ। 10% के लिए ही डॉक्टर वगैरह से हमको कंसल्ट करना होता है। अच्छा अच्छा तो सबसे पहले तो यहीं पे मतलब, नहीं तो अगला साल हम 5 गाय बर्बाद कर चुके हैं। अच्छा, 5 गाय बर्बाद हो चुकी है। हाँ। अच्छा जिस समय जानकारी नहीं थी और गाय नहीं ठीक हुई, थनैला हुआ तो बर्बाद हो गई। 2-3 गाय को तो मतलब बीमारी ही समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बीमारी मतलब किस तरह का बीमारी फेस किए हैं? हर तरह का बीमारी फेस किया है। जैसे अगर ज़्यादातर देखा जाए तो क्या आपने अभी तक? ज़्यादातर थनैला का। थनैला आपको। तो इसका मुख्य कारण आपको ये नहीं पता चला कि आखिर आपके पास होता कैसे था ये? थनैला तो सब जगह होता है, हमारे यहाँ भी हुआ। जी जी, मतलब कैसे होता है ये आपने नहीं देखा कभी? नहीं, वो तो मिल्क दूध निकलता है, उसी टाइम पता चल जाता है। दूध में रुकावट आना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। कभी कभी क्या होता है 1-2 दिन निकल जाता है तब पता चलता है। जी, तब जी। तक वो रोग इलाज हो जाता है। तो उसी में अब ऐसा नहीं होता है। अब तुरंत पता चल जाता है, तुरंत इसका इलाज हो जाता है, तो टेंशन नहीं रहता है। पहले थोड़ा लेट से पता चलता था। अब तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ। तो होम्योपैथ पर जाते हैं कि एलोपैथ पर जाते हैं? नहीं, पहले एलोपैथ पे जाते हैं तब होम्योपैथ पे जाते हैं। अच्छा, कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद? हाँ। तो जैसे जब शुरुआत किए थे तो उस समय में किस तरह के पशु लेकर के आए थे और कहाँ से लेकर के आए थे, ये आप बताइएगा। हम शुरुआत से ही बढ़िया पशु खोज के लाते थे। मतलब कितने लीटर वाली? कम से कम 25 लीटर। 25 लीटर वाली पशु खरीद करके लाते थे? हाँ। अच्छा, और उसके बाद मतलब कि अभी किस तरह की पशु रख रखे हैं आप? सब वही सब पशु है पहले जो लेके आए हैं। पहले जो लेकर के वही लगभग में लेके आए सब 30, 35, 40 उसी में सबको बनाए हैं। तो मतलब वही मैं, क्योंकि मैंने जब मिल्क रिकॉर्ड किया तो उसमें आपको 30 वाली भी गाय दिखी। हाँ। ठंड का मौसम है, ठंड में थोड़ा सा दूध भग भी हाँ। जाता है लहर के कारण से। तो 30 प्लस मतलब बनाए कैसे उनको? जब 25 लेकर के आए 30 बना दिए, 30 जब प्रेग्नेंट हुई तो उसको हम अपना फीड से बनाए। अच्छा, अपनी फीड। हाँ। तो जैसे अभी टोटल पशु कितने हैं आपके पास? अभी लगभग 40 पशु है। तो 40 पशु में कितना मिल्किंग में रखे हैं और कितना ड्राई में है अभी आपके पास है, ये बताइएगा। 18 गाय ताजा ब्याई हुई है। ताजा ब्याई है 18 गाय। उसके बाद 12 से 14 गाय है जो थोड़ा पुराना हो चुकी है। अच्छा, थोड़ा पुराना हो चुकी है। और 7-8 गाय फुल ड्राई है। अच्छा, 7-8 गाय फुल ड्राई में जा रही है। अच्छा, फुल ड्राई में है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर अगले महीने मतलब दिया जाएगी। तो जैसे ये रोटेशन जो बनाते हैं, 18 अपने ताजी ब्याई है,
बाकी और कुछ ड्राई मतलब कि फुल ड्राई में है। तो ये रोटेशन कैसे बनाए थे, थोड़ा सा ये भी आप समझिएगा सर, क्योंकि जानना तो जरूरी है। रोटेशन एक बार जब बन गया तो फिर उसी में प्रेग्नेंट करते हैं, वो बना रहता है। कितना टाइम लगा था इस रोटेशन को बनाने में? हमको तो रोटेशन बनाने में 3 साल लगा। 3 साल लग गया। मतलब 3 साल तक आपने धैर्य बना करके रखा अपने अंदर। हाँ बिल्कुल। तो अब हम उस चीज़ पे आते हैं, जैसे आपने बताया कि आप 20-25 वाली लाते थे, अब 30-35 बन चुकी है। तो ऐसा क्या आप इनके साथ फीड में देते हैं, आप वो थोड़ा सा बताइएगा, और कितना चेंजेस करते हैं, कितना बदलाव करते हैं वो बताइए। जो मार्केट में बढ़िया से बढ़िया मिलता है वो देते हैं। कितनी टाइम देते हैं, जैसे सुबह में आप कितने बजे देते हैं? सुबह में भी 7 बजे, शाम में 6 बजे। अच्छा, शाम में 6 बजे। और उसके बीच में कुछ प्याऊ वगैरह भी देते हैं? क्या चीज? बीच में कुछ प्याऊ वगैरह भी देते हैं? हाँ, बीच में दाल पिलाते हैं। दाल पिलाते हैं। सुबह 2 टाइम पिलाते हैं, 1 टाइम पिलाते हैं? जब ज्यादा ठंड है तो 2 टाइम पिलाएंगे, जब अच्छा। थोड़ा कम ठंड होगा तो 1 टाइम पिलाएंगे। दाल किस चीज़ का पिलाते हैं? मसूर का। मसूर का दाल पका करके देते हैं, भिगो करके पका करके देते हैं। तो जो फीड आप सुबह में देते हैं वो कितने केजी का देते हैं, कितने केजी देते हैं गाय पर? एक गाय पे 8 केजी 9 केजी फीड देते हैं। जो दूध वाली है उसको, या जो दूध वाली? अच्छा। और जो प्रेग्नेंट है उसको कितना देते हैं? प्रेग्नेंट को 2 से 2.5 किलो। अच्छा। और बछिया वगैरह के लिए भी क्या अलग से रखे हैं कि फीड क्या उसी में है? नहीं, बछिया के लिए अलग से है, 2 किलो उसको भी देते हैं पर बछिया। अच्छा, 2 किलो पर बछिया देते हैं। और फीड के अलावा हरा चारा क्या पूरे साल मिलता है? हरा चारा पूरा चलता है। अब मिलता है पूरे साल? हाँ। पहले तो नहीं मिलता था ना आपको? पहले थोड़ा दिक्कत हुआ था, उसमें मैनेजमेंट उतना नहीं था। जी। अब मैनेजमेंट हरा चारा का पूरा हो गया है। अच्छा, अब हरा चारा पूरे साल मिल जाता है? हाँ। अच्छा। तो हरा चारा के अलावा क्या कैल्शियम मिनरल भी इनको देना पड़ता है? वो देते हैं। अच्छा, देते हैं। और कितना देते हैं सर? जैसा जो गाय है वैसा। मतलब जैसे दूध वाली को कितना देते होंगे? दूध वाली में 25 लीटर वाली जो गाय है उसको 250 ग्राम देंगे मिनरल। अच्छा। दोनों टाइम मिलाकर। हाँ। और कैल्शियम भी 200 ml। अच्छा। तो जैसे आप क्रॉस में रखे हैं या प्योर एचएफ में पशु रखे हैं? प्योर एचएफ भी है, साहिवाल क्रॉस भी है, जर्सी क्रॉस भी है। अच्छा। तो जैसे ये क्रॉस प्योर एचएफ में ज़्यादा दिक्कत होता है कि क्रॉस वाली में ज़्यादा दिक्कत होता है? दिक्कत तो ज्यादा एचएफ में होता है। एचएफ में ज़्यादा दिक्कत हाँ। होता है, लेकिन हाई मिल्किंग तो लेकिन गर्मी के दिनों में होता है। गर्मी के दिनों में होता है। हाँ, जाड़े के दिनों में एचएफ में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। तो अभी जो ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंड बाहर में भी है, तो अभी आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ठंड में कैसे पशु को बचा रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्या व्यवस्था आपने कर रखा है इनके लिए, थोड़ा सा आप ये बताएंगे सर? फार्म पूरा पैक है, हवा तो जा नहीं रहा है भीतर। जी बिल्कुल, वो तो चीज़ है कि आपने पैक करके रखा है। तो अभी आपका मतलब 18 जो मिल्किंग में आपने बताया, तो टोटल अभी आपका दूध कितना निकल रहा है सर? 500 प्लस जा रहा है। 500 प्लस जा रहा है। तो दूध कहाँ अभी बिक रहा है आपका, किस रेट से कहाँ बिक रहा है? दूध मार्केट में भी काउंटर लगवा के बेचते हैं। अच्छा, कितना लीटर तक लगभग? 100-150 चल जाता है। अच्छा, मतलब 100-150 लीटर काउंटर हो पे। गया। उसके बाद होटल वगैरह में भी जाता है। अच्छा, होटल में भी जाता है। हाँ, 100-150 करीब होटल में चला जाता है। अच्छा, 150 बाकी जो बचता है सुधा काम समिति भी अपने खुद किए हुए हैं। अच्छा, सुधा का समिति खुद ले चुके हैं? हाँ, तो उसमें चला जाता है। तो सुधा में किस रेट से जाता है आपका? सुधा में 35-36 मिलता है। 35-36। क्या फैट और एसएनएफ आ जाता है इनका? 4-4, 4-5 यही आता है। 8.5 एसएनएफ होता है। अच्छा, 4-4 और 4-5 आ जाता है। तो इनका तो हम सुने कि 4-4 उतना नहीं आ पाता है, तो क्या इसके पीछे मतलब क्या कैसा? मेरे पास सब तरह का न गाय है, इसीलिए हमको मिल जाता है। क्रॉस और एचएफ को मिला के जब होता है ना तो आ जाता है। अच्छा, तो अभी आपके पास 37 से 38 पशु है ना टोटल? हाँ, 38 बछिया वगैरह सब लेकर के कि अलग है? नहीं, वो सब तो अलग है। बछिया लेकर कितना हो जाता है? लगभग 40 तो वो भी है सब। अच्छा, बछिया भी 40 है, मतलब 80 है। हाँ, तो उन सब 40 में 10 प्रेग्नेंट है। अच्छा, 10 अभी मतलब प्रेग्नेंट होने की अवस्था में है। अच्छा। 10 और बच्चा है, मतलब 12-14 हीफर मेरे यहाँ हर साल बच्चा देगी। अच्छा, 12-14 हीफर हर एक साल अब बच्चा देंगी आप? हाँ। इस तरीके का साइकिल बना लिया? हाँ। तो जैसे इतने में आप कितना भी लेबर के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं सर? अभी तो आपके सामने में है, 4-5 लोग से मैनेज कर रहे हैं। 4-5 लोग से मैनेज कर लेते हैं। ये काफ़ी मतलब सराहनीय काम है कि आप 4-5 लोगों में इतने पशु को मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो क्या आपका कैलकुलेशन जो मुनाफा का होता है वो पूरे साल का होता है या महीने का आप करते हैं? साल का ही। साल का ही निकलता है। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि आपको लगभग कितना मुनाफा फिर भी हो जाता है साल में? साल में इससे पहले तो 10-12 लाख रुपया साल का हो रहा था। अच्छा। लेकिन बछिया जो हम तैयार कर रहे थे उसमें भी इन्वेस्ट हो रहा था। हाँ। अब 12 से 24 करने का टारगेट है इस साल से। अच्छा, मतलब 24 लाख तक आपको अभी टारगेट है आपका? हाँ। अच्छा, 12 लाख अभी तक आप इसे मतलब मुनाफा कमा पा रहे हैं? हाँ। तो ये मतलब पूरे साल का बताया, क्योंकि हाँ, पूरे साल का। क्योंकि आपने बताया कि 6 महीना का भी मुनाफा होता था अच्छा खासा, कभी नहीं होता था, ये चीज़ आपने बताया।
तो जैसे अब हम थोड़ा सा पशुओं के रख रखाव पे आते हैं, तो इनको जैसे बच्चा जब देती है या हीट में जब आती है तो कब सीमन, पहले हीट में हम बात करते हैं, तो हीट में जैसे आती है कितने दिन के बाद आती है? हीट में तो आ जाती है 1 से 1.5 महीना में। 1 से 1.5 महीना में। लेकिन सीमन हम दिलाते हैं 3 से 4 महीना में। अच्छा, सीमन 3 से 4 महीना में दिलाते हैं। हाँ। अच्छा, और उसके बाद सीमन देने के बाद क्या दोबारा उसको देना पड़ता है, क्या है कि हो जाता है? हर गाय को नहीं, लेकिन लगभग एक बार में तो नहीं रखती है। अच्छा, एक बार में किसी नहीं का रखती। 2 बार में, किसी का 3 बार में, किसी का 1 बार में भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि 90 से 120 दिन में सब प्रेग्नेंट हो जाती है हाँ, आपकी? हाँ। अच्छा, तो सीमन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ओनली एबीएस। ओनली एबीएस आप इस्तेमाल करते हैं? हर एक साल का बुल अलग अलग होगा। अच्छा, हर एक साल का बुल का चयन अलग करते हैं। हाँ। तो इस साल कौन सा आपने अभी तक बुल चयन करा? अभी बीस्ट और मैजिक चला रहे हैं। हाँ? बीस्ट, एबीएस का बीस्ट है और मैजिक है। अच्छा, तो उसका मतलब रिकॉर्ड कितना है? 12,000 लीटर है। 12,000 लीटर है। तो अब ये तो हो गया, जैसे अब जब बच्चा देने वाली होती है तो उसका कैसे खास ख्याल रखें, थोड़ा सा आप ये बताइए, क्या उसका कुछ स्पेशल ध्यान बस रखा है? ठंड से बचा लेना है, दूध सबको पिलाते हैं। अच्छा, कैल्शियम कितने दिन के बाद पहले देते हैं? किसको? ये आपके जो प्रेग्नेंट वाली पशु होती है। कैल्शियम तो नहीं देते हैं प्रेग्नेंट अवस्था में। प्रेग्नेंट अवस्था में कैल्शियम नहीं देते हैं? और बच्चा देने के बाद फिर क्या देते उसका हैं? स्पेशल फीड हम देते हैं। बच्चा देने के बाद? नहीं, बच्चा देने से पहले। अच्छा, क्या फीड देते हैं? उस प्रेग्नेंट का अलग फीड ही आता अच्छा, है। प्रेग्नेंट का अलग फीड आता है। हाँ, वही देते हैं। अच्छा, और बच्चा देने के बाद फिर क्या ध्यान देते हैं इनको? बच्चा देने के बाद तो 3-4 दिन तो उसको ड्राई में ही रखा जाता है। कोई कुछ अनाज वगैरह नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, केवल भूसा चोकर पे रखते हैं जी जी। और धीरे धीरे उसको फिर सब कुछ। कितने दिन पर पीक में ला देते हैं आप इनको? 20 दिन। 20 दिन में पीक पर ला देते हैं। अच्छा, चलिए सर, और जैसे जो युवा अभी बेरोजगारी दर काफ़ी हमारे बिहार में बढ़ चुका है, तो अगर युवा डेयरी फार्म को करना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अच्छा। पेशेंस रहेगा तब करना चाहिए। हाँ, पेशेंस जरूरी है, मेहनत भी तो मतलब जरूरी ऐसा नहीं है। है कि आज गाय लेके आए, लोगों को यही लगता है कि एक गाय आया 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो में फायदा हो जाएगा, 5 किलो में उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। तो मेहनत भी तो है ना, क्योंकि मैं तो कल से हाँ। आपके साथ में हूँ और आपको इसी में देख रहा हूँ और इसी रूप में देख रहा हूँ, तो ये भी तो है, एक मेहनत भी तो है। हाँ, मेहनत तो पूरा, मेहनत तो जरा सा भी आपको हटना नहीं है। हाँ, हटना नहीं है, ये तो बिल्कुल देखना हाँ। पड़ेगा। अगर सोचिएगा कंप्यूटर लैपटॉप से डेयरी चला लेना, हाँ तो ये होने वाला बात नहीं है। जी, कोई रहे, सीसीटीवी कैमरा से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चलिए, काफ़ी अच्छी बात बताया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।